हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सांख्यिकी से संबंधित कुछ प्रश्न। इससे पिछले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको कवर कर चुके हैं, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 है तो वितरण का माध्यिका निकालें। आपको क्या करना है? माध्यिका निकालना है। दिया क्या है? हमें पता है बहुलक कितना है, ये हमें दिया गया 35.45। इसके बाद दिया गया माध्य कितना दिया गया? 35.6। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब 3 गुने माध्यिका की जगह पे कितना है पता ही नहीं है, माध्यिका को माध्यिका ही रहने दो। 2 गुने माध्य कितना है? ये आपको 35.6 है और बहुलक आपको दिया गया कितना? 35.45। बहुलक की जगह पे हमने बहुलक लिख लिया। अब इसको आप कह सकते हो 35.45 बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस गुना करो। 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 35 दूना 70 और 1 71, 71.5 आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 35.45 और इसको इस तरफ से उठा के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 71.2 बराबर आ जाएगा 3 गुने माध्यिका। इसको आप कह सकते हो 35.45। अब चलो डायरेक्ट ऐड कर लो। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसको आप 2 जीरो कर लो, आसान होगा। 0 में 5 जोड़ेंगे, 5, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 7 और 3 10 और ये बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका के। या यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो माध्यिका बराबर हो जाएगा 106.65 और बट्टा 3। 3 तिया 9, 1 10, 3 पचे 15, 1 16, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15 कितना आ गया? 35.55 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था माध्यिका कितना होगा, तो माध्यिका 35.55 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब पहले आपको यह पता करना है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या होते क्या है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की बात करें तो यह आ जाएगा आपको सम प्राकृतिक संख्या की बात है ना, तो पहला 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। यह प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या होगा। अब इसका आप माध्य निकाल लो। माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग करो तो कितना आ जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और टोटल प्रेक्षणों की संख्या है कितनी? तो 5 है। इसको जोड़ लो। 4 2 6 6 12 8 20 10 30, यहां से आपको आ गया 30/5। 5 कम 5 5 6 के 30, यहां से माध्य आपको 6 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करिए। अब बताओ कि अवर्गीकृत माध्यिका का अगर आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर माध्यिका निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो पहले हमें दिया गया जो आंकड़ा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सम है या विषम है। अगर विषम होगा तो बीच वाला होगा, सम होगा तो हमको पता है कि ny 2वां चर प्लस ny 2 + 1वां चर का माध्य हो जाएगा। अब यहां पे समझो पहले। अब इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। इसका आरोही क्रम क्या आ जाएगा? तो 12 13 16 17 18 और 19। अब देखो यहां पे कितना है टोटल आंकड़ा? 1 2 3 4 5 6, मतलब n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया।
6 सम है या विषम है? तो सम है। अगर 6 सम है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता होगा। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता है, n/2वां चर अजोड़ n/2 + 1वां चर और बट्टा में आ जाएगा 2। n की जगह पे 6, 6/2वां चर, यहां पे 6/2 + 1वां चर, बट्टा में आ जाएगा 2। अब एक बात बताओ, 6/2 मतलब तीसरा चर, या इसको पद कह सकते हो। पद कहो तो ज्यादा अच्छा लगता है, पद रखो, पद। अब प्लस कितना आ जाएगा? 6/2 3 और 3 और 1 चौथा पद और बट्टा 2 आ जाएगा। अब देखो तीसरा पद है क्या? 1 2 3, तीसरा पद 16 है, चौथा पद क्या है? 17 है, बट्टा में क्या आ जाएगा? 2, 16 17, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 33 और बट्टा 2 आ जाएगा। या आप इसको कह सकते हो 16 दूना 32 1 33, मतलब 16.5 सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। अब आपको क्या करना है? बहुलक निकालना है। कैसे निकालते हैं बहुलक? सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ता है कि किसकी सबसे अधिक बारंबारता है। ओके, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी वही मॉडल क्लास बन जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक वर्ग। तो यहां पे देखो कि सबसे ज्यादा किसका है बारंबारता। अब बोलोगे कि सर बारंबारता तो यहां सबसे ज्यादा 7 है, और 7 किस क्लास का है? तो 40 से 55 का है। हम लोग यहां से कह सकते हैं वर्ग 40 से 55 की बारंबारता सर्वाधिक है। अगर बारंबारता सर्वाधिक है तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, 40 से 45। बहुलक वर्ग बराबर आ जाएगा कितना? 40 से 45। अब आपको यह पता है कि लोअर लिमिट जो होता है, मतलब निम्न वर्ग जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये देखो, ये हो गया मतलब इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा। तो एल को हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग का एल क्या आ गया? 40 आ गया। F1 कहने का मतलब बहुलक वर्ग का बारंबारता। F1 कितना आ गया? 7 के बराबर। F0 कहते हैं इससे पिछले वाले वर्ग का बारंबारता। F0 कितना आ गया? 3 के बराबर। F2 कहते हैं बहुलक वर्ग के बाद वाले का बारंबारता। यहां से F2 कितना आ गया? 6 के बराबर आ गया। और इसके बाद हम लोग H पता कर लेते हैं। H कितना आ जाएगा? ये आपको H इक्वल्स टू आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 45 माइनस 40, ये 5 के बराबर आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता है L जोड़ F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुने H, यही होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो L की जगह पे कितना है? 40 है, F1 की जगह पे 7 है, F0 की जगह पे 3 है, 2 F1 7 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस F0 की जगह पे 3 हो जाएगा और F2 के जगह पे 6 हो जाएगा, अगुने H कितना है? 5 है। तो ये आपको आ जाएगा 40 अजोड़ 7 में से 3 माइनस होगा 4 बट्टा 6 3 9, 14 में से 9 गया 5 और गुने कितना आ जाएगा? 5 से 5 काट लो, तो यहां पे आपको आ गया कितना? तो 40 और H के जगह पे कितना है? अब देखो कि 45 माइनस सॉरी ये 55 है ना, कितना है ये? 55 है ना। तो अब अगर अंतर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना। ये H कितना आ गया? 15 आ गया, 5 एकम 5 5 दिया 15।
अब 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 40 और 12 को जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 52। यही आपका सही उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या इतनी आपको यहां पे दी गई है। इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब आपको पता है कि बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होगा। इसका मतलब जो सबसे बार आया हो, सामान्य भाषा में बात करें तो यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे आप एक टेबल बना लो ताकि आपको पता चल सके। तो एक में रख लो आप विकेटों की संख्या, एक में आ गया विकेटों की संख्या, और आगे रख लो आप मैचों की संख्या। अब देखो 0 विकेट, ये रहा 0 विकेट, और 0 विकेट कितने मैचों में है तो एक ही मैच में है। इसके बाद 1 विकेट, 1 विकेट चेक करो कितना मैच में है तो एक मैच में है, सिर्फ एक मैच में है। इसके बाद 2 विकेट, 2 विकेट कितने मैच में है तो 1 2 3, यहां पे 3 मैच में है। इसके बाद 3 विकेट, 1 2 2 मैच में है। 4 विकेट 1 मैच में है। 5 विकेट 1 मैच में है, और 6 विकेट 1 मैच में है। अब देखो कि सबसे ज्यादा विकेट किस मैच में है। अब बोलोगे सबसे ज्यादा विकेट 2 है और वो 3 मैच में है। हम लोग यहां से कह सकते हैं चूंकि गेंदबाज द्वारा 2 विकेट सबसे अधिक तीन मैचों में लिया गया। हम लोग कह सकते हैं अतः बहुलक कितना आ गया, तो बहुलक बराबर आ गया 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। सामान्य सी बातें हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही बहुलक वर्ग होगा। यहां पे किसकी बारंबारता सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बारंबारता 60। अब लेकिन मामला यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये आपको संचयी बारंबारता दे दिया गया, लेकिन हमको इसको बदलना पड़ेगा पहले बारंबारता में। तो पहले आप इसको बारंबारता में बदल लो। यहां से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता और इसके बाद बारंबारता। वर्ग अंतराल 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। अब एक चीज करो कि इसको भी अब जरा सा बदल लो। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपको लगातार में नहीं दिया गया है। इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ जाएगा तब ये। अब ये इंक्लूसिव फॉर्म में आपको दिया गया, इसको आप लिख सकते हो 10.5 से आ जाएगा 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5 आ गया। अब चलो संचयी बारंबारता कितनी है? 7, 17, 28, 50, 55 और 60। कैसे पता करते हैं बारंबारता? यह आपको आ गया 7 और 17 माइनस 7 10 आ जाएगा। 28 माइनस 17 11 आ जाएगा। 50 माइनस 28 22 आ जाएगा।
55 माइनस 50 5 आ जाएगा, 60 माइनस 55 5 आ जाएगा। अब देखो किसकी बारंबारता सबसे अधिक, तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा बारंबारता 22 है और उसका क्लास क्या है, मतलब जिसको हिंदी में लोग वर्ग कहेंगे, तो ये आपको आ गया 25.5 से 30.5, मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुलक वर्ग हमें मिल गया 25.5 से 30.5। बहुलक वर्ग बराबर 25.5 से 30.5। अब जैसे ही बहुलक वर्ग मिल गया तो आपको सब पता चल गया। एल का कहने का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, इसका मतलब एल कहने का मतलब क्या हुआ, निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 25.5। F1 कहने का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी या जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, ये 22 आ गया। F0 इससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, ये कितनी आ गई, 11 आ गई। इसके बाद F2 किसको कहते हैं, इसके जस्ट बाद वाले को, ये 5 आ गया। और इसके बाद हम लोग H कहते हैं, H कितना आ गया, तो इसको इससे माइनस करो, 30.5 में से 25.5 को माइनस करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 5। H हमें 5 आ गया। अब आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुलक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने I या गुने H। किसी किसी बुक में आपको I भी मिल जाएगा और किसी किसी बुक में आपको H भी मिल जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो L के जगह पे कितना है, 25.5। F1 कितना है, 22 है। F0 कितना है, 11 है। 2F1 मतलब 22 दूना 44, F0 11, F2 5 और H के जगह पे 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो यह आपको आ जाएगा 25.5 अब प्लस 22 में से 11 घटाएंगे 11 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 44 माइनस 11 अब 5 16 और गुने 5। इसको हम लोग कह सकते हैं 25.5 अब प्लस 11 बट्टा 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और गुने कितना आ जाएगा 5। इसको आप कह सकते हो 25.5 प्लस 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 बट्टा कितना आ जाएगा 28। इसको आप कह सकते हो 25.5 प्लस 28 से भाग करो 55 को, 28 से कम 28, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 2 गया 2, दशमलव आएगा 0 आएगा। 9 टाइम्स करो, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूना 18 और 7 25, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, कट जाएगा। अब यहां पे फिर 0 आ जाएगा। छक्के कर लो, 8 छक्का 48 का 8 हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16, 10 में से 8 गया 2 और ये आपको आ जाएगा 7 में से 6 गया 1। तो अब अप्रॉक्स कितना कह सकते हो 1.96, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.46। यही आपका आंसर आ गया, लगभग में आंसर आया है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, मतलब आपको माध्यिका दिया हुआ है, तो x और y का मान ज्ञात करें, और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहां पे समझो कि पहले हमें क्या है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है, और जब भी कभी माध्यिका की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संचयी बारंबारता पता कर लेंगे। पहले आप एक टेबल बना लो, हम लोग एक टेबल पहले बना लेते हैं। चलो, पहला वर्ग क्या है, तो वर्ग अंतराल में पहला हमें 0 से 10, इसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब चलो, बारंबारता कितना है 4, x 21, 15, y और 5, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। पहले 4 है, 4 में x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स में 21 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y को जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, यहां से आपको आ गया कुल, और ये कुल कितना आ गया, कुल हमें दिया गया है, यहां पे देखो ये आपको 60 के बराबर दिया गया, ये 60 के बराबर है। इसको आप यहां से लिख सकते हो, और ये यहां वाला भी टोटल ही होता है। संचयी बारंबारता का जो लास्ट होता है वो टोटल होता है। चूंकि हमें टोटल कितना है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, ये बराबर किसके है, 60 के है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, या आप इसको कह सकते हो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 करने पे 15 आ जाएगा, या आप यहां से लिख सकते हो y बराबर 15 माइनस एक्स। इसको समीकरण 1 मान लो। अब एक चीज देखो कि हमें n कितना दिया गया है, n हमें 60 के बराबर दिया गया, और n 60 है, तो पहले हम लोग n/2 पता कर ले। n/2 कहने का मतलब 60/2, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 आ जाएगा तो माध्य का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 20 से 30 हो जाएगा। तो यहां से आपको आ गया माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। अब 20 से 30 आ गया, अब आप माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब हमें इसके लिए किस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, L की जरूरत पड़ेगी। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये आपको L आ गया 20 के बराबर। इसके बाद F, जिसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 21, यहां से आपको आ जाएगा 21, और इसके बाद आप H पता कर लो। H कितना है, तो ये आपको आ जाएगा 30 माइनस 20, ये 10 के बराबर आ गया। H पता चल गया, और n/2 तो पहले से पता है कि ये 30 के बराबर है। और इसके बाद आप CF पता कर लो। इसका CF कितना आ गया, तो 20 से 30 वाले का CF जो है ये जस्ट ऊपर वाला होता है, जिसको ये कितना है 4 प्लस एक्स, तो ये CF आपको आ गया 4 प्लस एक्स, सब पता है। अब माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करो। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F, और गुने H आ जाएगा। अब सब वैल्यू पुट कर लो। अब माध्यिका आपको पता कितना है, हमें माध्यिका दे रखा है कि 28.5 है, ये आपको आ जाएगा यहां पे 28.5 माध्यिका की जगह पे, और L के जगह पे 20 आ जाएगा। n/2 कहने का मतलब 30 आ गया। CF के जगह पे 4 प्लस एक्स आ जाएगा। F के जगह पे 21 आ जाएगा। H के जगह पे 10 आ जाएगा। सबको सॉल्व कर लो। अगर यहां पे आप लिखना चाहोगे क्या लिख सकते हो, ये आपको आ जाएगा 28.5 और माइनस 20 कर लो, और ये बराबर आ जाएगा 30 माइनस 4 जोड़ x बट्टा 21 और गुने 10, ये आपको आ गया 8.5, और इस तरफ आएगा तो गुना 21, और ये बराबर हो जाएगा 30 माइनस 4 प्लस एक्स और गुने 10 के। ओके, या आप इसको यहां से कह सकते हो, चलो 8.5 को आप 21 से पहले गुना कर लो। 5 एकम 5, 8 एकम 8, 5 दूना 10 का 0, कैरी 1, 8 दूना 16 1 17, 5 8 7 और 1 कितना आ गया 178.5। 178.5 बराबर 30 माइनस 4 और माइनस एक्स और गुने 10।
या आप इसको कह सकते हो 178.5 बराबर 30 माइनस 4 करेंगे 26 आएगा, 26 माइनस एक्स और गुने 10। अब गुना कर लो, 178.5 बराबर 26 को 10 से गुना करेंगे 260, 10 को x से गुना करेंगे 10x। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 178.5 या एक चीज करो, माइनस में है 10 तो 10 को इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस में आ जाएगा। ये आपको आ गया 10x बराबर हो जाएगा 260 और माइनस 178.5। तो यहां से 260.0 कर लो और इसको 178.5 कर लो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 7 गया 8 और यहां से कितना आ गया आपको 81.5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10x बराबर हो जाएगा किसके 81.5 के। या आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 81.5 और बट्टा 10 क्या आ जाएगा। अब 10 से भाग करने पर एक पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आपको आ गया 8.15 x के बराबर। अब क्या करो, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था x और y का मान पता करने के लिए। तो x का मान तो आपको पता चल गया, लेकिन y का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख लो। हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे बना लो। तो अब समीकरण 1 क्या है, तो ये आपको दिया गया y बराबर 15 माइनस एक्स। यहां से आपको दिया गया y बराबर 15 माइनस एक्स, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा किसके, तो 15 माइनस 8.15 के। तो y बराबर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 14 में से 8 गया तो 6, कितना आ गया 6.85 आ गया। हमें पूछा गया था x और y का वैल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया 8.15 और y बराबर कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 6.85। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके।